तो आज हम आपको जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 478 और 479 के बारे में बताएंगे। और ये बराबर जो है हम लोगों को भी ऊपर से निर्देश मिले हैं कि इस पे बंदियों को बताया जाए और कोई बंदी इस धारा के अंतर्गत मतलब कि जो निर्धारित इसमें सज़ा है उससे ज़्यादा कोई बंदी काट न ले। तो सबसे पहले हम आप लोग को ये बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का बार बार ये दिशा निर्देश और बार बार अपनी बात को दोहराती रही है कि बेल इज़ द रूल। आप लोगों ने सुना होगा, बेल इज़ द रूल और जेल इज़ द एक्सेप्शन। मतलब कि जमानत जो है नियम है और जेल जो है अपवाद है। जमानत एक तरह से सामान्य है लेकिन जेल जाना जो है एक तरह से अपवाद है। मतलब जेल तभी भेजा जाए जब कोई आरोपी समाज के लिए अगर खतरा न बन जाए या सामाजिक सुरक्षा पे बहुत गंभीर प्रभाव न पड़ता हो, तो जब तक ऐसी स्थिति न आए तब तक किसी आरोपी को जो है जेल न भेजा जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट यह भी कहती है कि जो हमारे विशेष कानून है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, जो विशेष कानून, इसमें भी जमानत जो है नियम होना चाहिए और इसमें बेल जो है जमानत नियम होना चाहिए और जेल जो है अपवाद होना चाहिए। इस विशेष कानून में ये जो हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट है इसमें संभवतः ये भी गैंगस्टर एक्ट भी शायद आता ही होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि जैसे मान लीजिए कोई आरोपी है और उसके ऊपर कई आरोप हैं और कई गंभीर आरोप हैं, तो कई गंभीर आरोप हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है तो आरोप ही, अगर आरोपी हैं तो किसी आरोपी को महीनों और वर्षों तक जेल में रख करके सज़ा सुनाना, तो यह जो है न्याय व्यवस्था का जो है ये उल्लंघन है। कि मतलब अगर कोई बंदी जेल में है और महीनों से है और वर्षों से है और उसमें उसको दोषसिद्धि भी नहीं हुई है, तो लेकिन दोषसिद्धि से पहले अगर वह इतने दिन काटता है तो यह एक तरह से न्याय व्यवस्था के लिए यह जो है खतरा है, न्याय व्यवस्था के उस पर चोट है। और सबसे बड़ी बात यह जो है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है, क्योंकि इस पर जो स्वतंत्रता का अधिकार है व्यक्ति का आर्टिकल 21, इसमें व्यक्ति का स्वतंत्रता जो है बाधित होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के ये सब विचार हैं किसी बंदी के लिए जमानत के संबंध में। और सुप्रीम कोर्ट यह भी कहती है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। मतलब कि देर से न्याय मिलना तो न्याय नहीं है, यह भी जो है एक तरह से अन्याय है अगर देर से आपको न्याय मिलता है। तो 478 जो है धारा BNSS की वो यही है कि जमानत के मामलों में ले जाएगी। तो जैसे मान लीजिए आप पहले ये जान लीजिए कि दो प्रकार के अपराध होते हैं, एक जमानती होता है, एक अजमानती। तो जमानती अपराध वो होता है जो छोटे मोटे केस में जो पेटी केसेस होते हैं जिसमें जमानत किसी व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, उसको जमानत अगर वो लेना चाहे तो जमानत उसको मिल जाता है। अगर थाने से भी अगर पुलिस समझती है कुछ शर्तों के आधार पे तो उसको वो जो है जमानत पे छोड़ सकती है। या जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी है या वह न्यायालय के समक्ष लाया जाता है या वह जेल में है, तो अगर वह जेल में है और जमानती अपराध में है तो अगर वह जमानत लेना चाहता है तो उसे जमानत जो है मिल जाएगी। और अगर मान लीजिए कोई बंदी जो गरीब है, बहुत निर्धन है, तो उसको भी जो है व्यक्तिगत बंधपत्र पर जो है उसको भी न्यायालय जो है छोड़ देगी। और यह भी उस कानून में है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तारी की तारीख से या जिस दिन वह जेल में आ जाता है उस तारीख से अगर वह 7 दिन तक जमानत नहीं डाल पाता है तो यह माना जाएगा न्यायालय के लिए, न्यायिक अधिकारी के लिए कि वह व्यक्ति जो है गरीब है और निर्धन है। तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़ देगी। ये आपका धारा जो है 478। और 479 क्या है, इसमें कोई भी बंदी अगर जेल में है और वह जैसे मान लीजिए कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास की धारा को छोड़कर, जिसमें आजीवन कारावास हो सकता है या जिसमें मृत्युदंड, इसको छोड़ करके
किसी भी अपराध में अगर वह जेल में है और उस अपराध का अगर वह आधा सज़ा काट लेता है तो उसको जो है जमानत मिल जाएगी, वह जमानत पर छोड़ दिया जाएगा या उसको जो है व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़ दिया जाएगा। अगर किसी अपराध में टोटल सज़ा का आधा उसने विचाराधीन बंदी के रूप में काट लिया है तो उसे जो है न्यायालय व्यक्तिगत बंधपत्र पर भी छोड़ सकती है, अगर किसी धारा में पूरी सज़ा का आधा अगर काट लिया। इसके अलावा पहली बार एक इसमें BNSS के 479 में ये धारा जोड़ी गई है कि अगर कोई फर्स्ट ऑफेंडर है, पहली बार का अपराधी है जो पहली बार जेल में आता है और पूर्व में वह किसी सज़ा में या किसी अपराध में दोषी नहीं होता है, तो वह अगर अपनी सज़ा का 1/3 काट लेता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ये पहली बार जो है इसमें शामिल किया गया है और इस चीज़ का आशय भी हम लोगों से बराबर मांगा जाता है ऊपर से न्याय विभाग से भी कि कोई ऐसा बंदी तो नहीं है जिसने अपनी सज़ा का 1/3 काट लिया हो और जो फर्स्ट ऑफेंडर तो उसमें ये लाभ मिलेगा, अगर 1/3 काट लिया है तो उसको भी जमानत मिल जाएगी।